अस्सलाम वालेकुम एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कॉपीराइटिंग। हम बहुत बातें इस पूरे कोर्स में करते रहे हैं लिखने की, और ख़ास तौर पे ऐसी लिखाई की जिससे आपको अर्निंग मिल सकती है, जॉब मिल सकती है। उसमें एक बहुत बड़ा जो एक कैटेगरी है वो कॉपी राइटिंग की है। आम तौर पे जब हम कॉपी राइटिंग का सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि जी इश्तिहार लिखना या ट्रेडिशनली टीवी के जो इश्तिहार होते हैं या रेडियो के जो इश्तिहार होते हैं या जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी जो कॉपी होती है उसको कॉपी राइटिंग कहते हैं। मगर अब थोड़ा सा जिस तरह डिजिटल आता रहा है और जो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग है वो भी बढ़ती रही है, उसका जो रेल्म है वो बढ़ता रहा है, इसका थोड़ा सा स्कोप भी बढ़ रहा है। और बिकॉज दिस द स्कोप इज़ मच लार्जर, तो इसलिए जो कॉपी राइटिंग में जॉब अवेलेबिलिटीज़ हैं वो भी ज़्यादा हो गई हैं। तो कॉपी राइटिंग इज रीअरेंजिंग वर्ड्स टू मेक थिंग्स सेल बेटर। ये ऐसी एक लिखाई है जिससे आप चीज़ें बेच सकें और एक अच्छे तरीके से बेच सकें। एक इसका एग्ज़ाम्पल हम ये देख सकते हैं कि अगर ये मेरे पास एक पॉइंटर है और मैं कहती हूँ कि जी इसको ख़रीद लो, तो शायद आप ख़रीदें, ज़्यादा यही इम्कान है कि आप नहीं ख़रीदेंगे। मगर अगर मैं इसको एक अच्छे कॉपीराइट के राइटर के तरह अगर इसका मैं कहूँ कि जी ये पॉइंटर है, इससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, और जो आप स्क्रीन पे जाके उंगली पे रखने की जगह आप जहाँ खड़े हैं ईज़ ऑफ कंफर्ट है, आप पॉइंट करेंगे और आपका काम हो जाएगा, तो इसीलिए आपका फ़ायदा है अगर आप ये ख़रीद लेते हैं। तो ऑब्वियसली हमने कोशिश ये करनी है कि हम इस तरह की बात लिखें या इस तरह की कॉपी लिखें या इस तरह की राइटिंग लिखें जिससे आप चीज़ बेच सकें। सो बेसिकली व्हाट वी आर वांटिंग देम टू डू इज़ वी वांट देम टू इंगेज, यानी कि हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ एक इंटरेक्शन करें। जब हम कोई चीज़ लिखें तो उसको वो जो भी पढ़ने वाला है या देखने वाला है या सुनने वाला है वो उसके साथ इंगेज करे, वो उसके साथ एक ताल्लुक़ पैदा करे। Generously giving something valuable to the person, not just greedily asking। यानी कि आप कहते हैं कि जी हमारा बहुत बड़ा दिल है, हम बड़े दिल वाले लोग हैं, हम बहुत जेनरस हैं, हम आपके लिए ये सब कुछ लेकर आए हैं, बजाय इसके के लिए हम उनसे कहें कि जी भी ले लो ले लो ले लो, बस बेचना बहुत ज़रूरी है। वो जो एक ज़माने में हम बड़े इश्तिहार देखते थे ना, सेल सेल सेल, वो कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होता चला जा रहा है और हम कहते हैं कि एक मज़े के तरीके से कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं, आपको हमसे क्या फ़ायदा है। सो गेटिंग देम टू वांट टू बाय फ्रॉम यू, यानी कि उनका जी चाहे। ये नहीं कि आप प्रेशराइज कर रहे हैं उनके ऊपर कि तुम लेते हो कि नहीं लेते हो। ये करने की जगह हम उनसे कहें कि नहीं जी अगर आप लेंगे तो आपको कितना फ़ायदा है, तो उनका जी चाहे कि वो हमसे ख़रीदें। तो अंग्रेज़ी या उर्दू या किसी भी और ज़बान में जब आप कॉपी लिखते हैं तो आप इस तरह लिखें कि उनका जी चाहे कि वो आपसे चीज़ें ख़रीदें। तो अब हम देखेंगे थोड़े से एग्ज़ाम्पल्स कॉपी के। एक एग्ज़ाम्पल जो है हमारे पास कॉपी का, ये मैस ईमेल का है और दिस रीड्स मिस्टर moneybags@gmail, bobby@gmail, hey give me money, that's the subject title, and it says, dear Mr. Moneybags, I really want more money from you, so please buy my products. Our products are good and we are dedicated to strong customer support loyalty, and we recognize the importance of customer care, and we are here to help you implement your organizational needs. Sincerely Bobby। यानी बेसिकली कह रहे हैं सुने, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, मुझे पैसे चाहिए, तो इसलिए मेरा प्रोडक्ट ख़रीदिए और मुझे पैसे दे दीजिए, और हमें लगता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होंगे। तो ये एक तरीका है, और आई एम श्योर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इससे कोई ख़ास पैसे तो इनको मिले नहीं होंगे। तो अगली एक ईमेल उन्होंने सही तरह जिस तरह कॉपी लिखी जाती है उस तरह भेजी, और उन्होंने कहा कि जी हे मिस्टर Moneybags, I figured out a way to cut your HTX building cost by at least 55%. Attach this report that shows your company will easily save 55% by sourcing your granite from a closer location. I found 3 vendors close by. Email me back if you want some more vendor recommendations. यानी कि उसने किया ये कि उसने कहा कि देखिए मैं आपका फ़ायदा कर सकता हूँ और 55% के हिसाब से फ़ायदा कर सकता हूँ, और मैंने रिपोर्ट भी दे दी है, यानी एविडेंस भी दे दिया आपको। तो और मुझे करीब में 3 वेंडर्स ऐसे मिले हैं जो कि आपको आपका जो प्रोडक्ट है ग्रेनाइट है वो दे सकते हैं। तो आप मुझे लिखिए ईमेल,
और मैं आपकी मदद करूँगा। सो एक हुक दे दिया, फ़ायदा दिखाया हेडलाइन में कि जी ये आपको मिल सकता है, एक हुक दे दिया, तो अब वो रिस्पॉन्ड करेगा। शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो इसको रिस्पॉन्ड ना करे। सो वी कैन नाउ सी द वैल्यू ऑफ राइटिंग गुड कॉपी। अब हम बात करते हैं कि जी किस तरह की जॉब्स हैं जो अवेलेबल हैं एज अ कॉपी राइटर। आप जैसे कि हमने पहले कहा कि एडवर्टाइजिंग की जॉब्स होती हैं, आप अबव द लाइन भी कर सकते हैं, बिलो द लाइन कॉपी राइटिंग भी होती है। अबव द लाइन होता है जो एक्चुअल इश्तिहार बनता है, चाहे वो अखबार का इश्तिहार हो, मैगज़ीन का इश्तिहार हो, टेलीविज़न का इश्तिहार हो या रेडियो का इश्तिहार हो, और अब तो फेसबुक वगैरह के भी इश्तिहार होते हैं। तो इश्तिहार जो है उसकी कॉपी लिखना जो है उसके लिए भी कॉपी राइटर्स चाहिए होते हैं, और ये ट्रेडिशनली एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ में जॉब्स अभी भी मौजूद हैं इसके लिए, मगर ऑनलाइन फ्रीलांस भी जॉब्स जो हैं इसमें मौजूद हैं। तो ऑनलाइन डिजिटल कॉपी राइटर, एसईओ की भी हमने बात की है, सोशल मीडिया एड्स की भी हमने बात की है, हमने वेबसाइट कंटेंट की भी बात की है, हमने डिजिटल एंड मोबाइल एड्स यानी कि जो ख़ास खाली मोबाइल पे एड्स चल रहे होते हैं उनके लिए, मार्केटिंग ब्लॉग्स यानी कि ब्लॉग्स जो लिखे जाते हैं सिर्फ एक चीज़ को बेचने के लिए या उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, और सोशल मीडिया मार्केटिंग के कंटेंट के लिए। ये सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि अवेलेबल हैं और ऑनलाइन बेतहाशा अवेलेबल हैं। कॉपी राइटर के लिए काफ़ी जॉब्स अवेलेबल होती हैं। आई होप दिस हैज़ बिन हेल्पफुल। आगे सेशंस में हम एक्चुअली कॉपी राइटिंग को कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में बताएंगे।